स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताया जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वैसे आप लोगों का डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला दो चीज पढ़ना है, एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। मतलब दो पॉइंट है ग्राफ में, दोनों का डिस्टेंस निकालना। डिस्टेंस फार्मूला आप लोग पढ़ेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, और वही सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्यों आता है कि एक दो पॉइंट है, उसको एक पॉइंट पी कट करता है x, y। तो यही x, y निकालने का, कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो फार्मूला है m1 फर्स्ट रेशियो और ये दूसरा पार्ट में करता है तो दो रेशियो हो जाता है, AP m1 हो जाता है और PB m2 हो जाता है। m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, फिर उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अगर ये पॉइंट मिड हो जाएगा तो मिड पॉइंट के लिए x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2 हो जाएगा। ये दो तीन फॉर्मूले से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्यादातर चांसेस जो क्वेश्चन पूछा जाता है अभी जो बता रहे हैं वो या तो रेशियो निकालने बोलेगा या तो कोऑर्डिनेट, या दोनों रेशियो के साथ साथ कोऑर्डिनेट। ज्यादा चांसेस वही रहता है, रेशियो के साथ साथ कोऑर्डिनेट में निकालने होता है। या तो कोऑर्डिनेट का एक वैल्यू दे देगा, या तो एक्स एक्सिस दे देगा, या तो वाई एक्सिस दे देगा, और फाइंड द रेशियो आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट जहां पर ही कट कर रहा है। या तो फिर पैरेललोग्राम वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, इसमें पैरेललोग्राम का तीन चार कोऑर्डिनेट में से तीन कोऑर्डिनेट दे देगा, एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाइएगा, अच्छा से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अभी हम लोग जो फाइंड द क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो निकालने को, एक लाइन है, लाइन का ज्वाइनिंग पॉइंट क्या दिया हुआ ए बी, तो दिया हुआ है 1,2, बी पॉइंट है 2,3, और इसको जो पॉइंट बी पॉइंट कट कर रहा है वो 8/5, वाई, और ये कौन सा रेशियो में है 8/5, वाई। ये k:1, मतलब ये रेशियो निकालने बोल रहा है m1:m2, और ऑल्सो फाइंड इसका कोऑर्डिनेट, मतलब y का कोऑर्डिनेट। रेशियो भी निकालने बोल रहा है और कोऑर्डिनेट। जब भी रेशियो निकालने बोलेगा तो लेट द रेशियो को क्या मानेंगे, लेट द रेशियो बी k:1, मतलब m1 k हो जाएगा और m2 हो जाएगा हम लोग का 1। अब सेम कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला आप लोग बैठा देंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालने के लिए फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। अब जो कोऑर्डिनेट हम लोग का क्या है, P का 8/5, y, ये लिख दिए। m1 कितना हो गया, k हो गया, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। एक कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होगा x1 y1, b का जो होगा x2 y2। k इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1 इंटू ये 1 हो गया, इंटू x1 हो गया आपका 1 बाई k प्लस 1, कॉमा फिर m1 कितना हो गया k और y2 हो गया 3 प्लस m2 हो गया 1 और y1 हो गया 2 बाई k प्लस 1। आप देखेंगे ये फर्स्ट वाला x वाला x के इक्वल हो जाएगा, y वाला y के। अगर y वाला y के करेंगे तो दो वेरिएबल टर्म हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये और ये दोनों को हम लोग को सेम करके रेशियो का वैल्यू हम लोग को फाइंड कर देना है। वो दोनों का वैल्यू हम लोग चलिए फाइंड करते हैं। तो क्या आ जाएगा इसका 8/5 इज इक्वल टू x वाला x के इक्वल 2k प्लस 1 बाई k प्लस 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 8k प्लस 1 5 2k प्लस 1, 8k प्लस 8 10k प्लस 5 2 10 5 1 5। अब 8 नंबर वाले को नंबर की तरफ और k वाले को k की तरफ। 8 माइनस 5 3, 2k 3/2, k का वैल्यू कितना है k/1, कुछ नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, तो k:1 का वैल्यू आ गया आपका 2:3। मतलब k का वैल्यू इसका वैल्यू 2 हो गया और 1 का वैल्यू 3। बहुत सारा बच्चा 1 का वैल्यू पुट नहीं करता, जिस वजह से इसका आंसर गलत आ जाता है। सॉरी, k का वैल्यू 3/2 लिख दिया, 3:2, मतलब k का वैल्यू 3 और 1 का वैल्यू 2 आ गया। फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट भी निकालना है, तो कोऑर्डिनेट वाला कोऑर्डिनेट की जगह पे पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को, जो कोऑर्डिनेट है k का वैल्यू कितना आया 3 इंटू 3 प्लस 1, 1 की जगह पे वैसे ही छोड़ दे, लेकिन 1 की जगह पे यहाँ 2 पुट करना है। 2 1 2, 3 प्लस 2, ये हो गया आपका 9 प्लस 4/5, 9 प्लस 4 13/5।
ये y का मतलब जो कोऑर्डिनेट आपको जो p आई है 8/5, 13/5, ये आपका कोऑर्डिनेट भी निकल गया। ज्यादातर 90% चांस है ये यही क्वेश्चन पूछता है, या तो x एक्सिस कर देता है या तो y एक्सिस आपका कर देता है। और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, लेकिन एक और ये पैरेललोग्राम दो का कॉन्सेप्ट अच्छा से देख के जाइएगा एग्जाम में। ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा जो दिक्कत होता है प्रूफ डेट में। ट्रिग्नोमेट्री उसी का अच्छा होगा जो फॉर्मूला जिसका कंसेप्ट अच्छा होगा। दो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखेंगे, स्क्वायर आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाला, और दूसरा फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा वाला। इसी से सारा प्रूफ डेट बन जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप बार बार देखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। एक क्वेश्चन ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू √1/2 या 1/√2 या तो कॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू √3। इस तरह से क्वेश्चन दो इक्वेशन निकलता है, ए और बी का वैल्यू फाइंड होता है। इसको एक जरूर बना लीजिएगा, बहुत सारा टाइप से इसमें घुमा के पूछ सकता है। और उसके बाद और वैल्यू जो होता है ट्रिग्नोमेट्री टेबल, बहुत सारा बच्चा टेबल ही भूल जाता है, आप लोगों को बताया गया कि टेबल आसान तरीके से कैसे निकलता है। और उसके बाद प्रूफ डेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रूफ डेट पिछले बार देखा गया कि बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे, क्योंकि 3 सेट बनता है, 3 सेट में 3 प्रूफ डेट क्वेश्चन डाले जाते हैं। तो इस बार रूट वाला क्वेश्चन जो हो गया ये देख के जाएगा, 1 साइन रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। सबसे आसान क्वेश्चन यही है, कुछ नहीं करना, रूट के अंदर ही रेशनलाइज करना। जब भी रूट वाला आएगा मतलब रेशनलाइज करना। रेशनलाइज से क्या होगा, रूट स्क्वायर बन करके हट जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन था लिख दिए, रूट के अंदर रेशनलाइज। रेशनलाइज सेम चीज किया जाता है, लेकिन इस नीचे वाला डिनोमिनेटर का साइन उल्टा कर दिया जाता है, या माइनस हो तो प्लस कर दिया, जो ऊपर लिखा जाएगा वो नीचे, इसी को बोलते हैं रेशनलाइज। अब ऊपर देखे 2 बार सेम चीज लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर में लिख दिया, और नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए वैसी रहेगी होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आपको पता है स्क्वायर रिलेशन से कॉस स्क्वायर। बोले कि स्क्वायर रिलेशन आना बहुत जरूरी है इसमें। अब इससे स्क्वायर से रूट इसका भी खत्म, स्क्वायर से रूट इसका भी खत्म, मतलब बच गया 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। आरएचएस को देख के काम करना, सेक और टैन लाना, तो दोनों का बेस अगर अलग कर देंगे तो सेक और टैन आपका आ जाएगा, 1 बाय कॉस एक ही हो जाता है और साइन बाय कॉस टैन। ये रूट वाला होगी। जब भी रूट आएगा, अगर अलग क्वेश्चन भी आएगा, आपको क्या करना, रेशनलाइज करके सॉल्व करके रूट से बाहर निकालने का कोशिश करना। यहाँ पर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ 1 है ना, जब होल में आ जाएगा या ऐसे आ जाएगा तभी रूट निकल सकता है। और भी बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को क्वेश्चन ऑलरेडी दे चुका है, और अगर इस ये भी क्वेश्चन देखा जाए इस बार चांसेस ज्यादा है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए प्लस सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। इसमें क्या होता है, कभी आरएचएस और एलएचएस दोनों सॉल्व करना पड़ता है। इसको सॉल्व क्या करेंगे, कॉस ए को क्या कर देंगे 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए, इसके सेक को क्या कर देंगे 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। ये एलएचएस था, एलएचएस को लिख लिया। फिर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई साइन ए हो जाएगा एलसीएम। फिर यहाँ पर ही वही करेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन आपको पता है कॉस स्क्वायर होता है बाई साइन ए, और 1 माइनस कॉस होता है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस। एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस कट गया, मतलब क्या आया, साइन ए इंटू कॉस। ये आपका एलएचएस आया। अब आरएचएस पे जिसको दोनों काम करना है, एलएचएस को भी करना है आरएचएस, तो आरएचएस में हम लोग को क्या है 1 बाई tan ए प्लस कॉट ए। तो tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फॉर्मूला साइन बाई कॉस, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस बाई साइन। दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा, साइन बाई साइन इंटू कॉस, एलसीएम आ गया, कॉस कॉस कट गया, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है, साइन साइन कट गया, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर हो गया। ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चले जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए बच जाएगा। तो अब पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 1, तो साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे 1 बच गया, 1 नीचे नहीं दिखता, देखिए एलएचएस आरएचएस दोनों सेम आ गया, क्या लिख देंगे एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन नंबर आपको बता दे रहे, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन 8.4 8.3 है जो प्रूफ दैट का, क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर 5 नंबर और 7 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब भी बना लीजिएगा, ऑलरेडी आप लोगों को इंपॉर्टेंट दे चुका है। उसके बाद हम लोग का जो अगला जो चैप्टर आता है हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में भी जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो दे चुके हैं आप लोगों का। हाइट एंड डिस्टेंस में दो कंसेप्ट जानिए, बस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होता है इसमें, इसमें 3 चीज ही आप लोगों को याद रखना है हाइट एंड डिस्टेंस में, क्या क्या, साइन कॉस टैन, ए बी 90 डिग्री, अगर यहाँ एंगल बन रहा तो ये बी हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। अगर नीचे से ऊपर देखा जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन, और ऊपर से अगर नीचे देखा जा रहा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और यहाँ से बनेगा, यहाँ से नहीं बनेगा ना, वहां से एक लाइन ड्रॉ होगा डॉटेड लाइन करके, उसके बाद वो बनेगा साइन कॉस टैन। अगर पी बाई एच ये दिया हुआ, ये निकालने बोल रहा तो पी बाई एच साइन का रिलेशन, ये दिया हुआ बेस निकालने बोल रहा तो पी बाई बी टैन का रिलेशन, इस तरह से आपका क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का भी जो बर्ड्स वाले क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको आप लोग देख लीजिएगा, मेंशन आप लोगों को कर दिया जाना, क्योंकि एक 50 मीटर हाइट से एक बर्ड्स को देखा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही पूरा लेक है, अब उसका जो लेक पे जो उसका जो शेडो बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो ऊपर से देखा जा रहा है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द बर्ड, ये जो लेवल से जो बर्ड उड़ रहा है उसका हाइट हम लोग को फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के बाहर है, लेकिन इसको बना लेगा। बाकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप लोगों को सब करना ही है। मेन जो क्वेश्चन एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, 13 है, और इसके बाद 14 है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस का, हाइट एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का आता है, अच्छा से लिख करके बना के कीजिएगा, जो डॉट होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। इसके बाद सर्कल का चैप्टर आता है, सर्कल, सर्कल में आप लोगों को थ्योरम है, दो है, 10.1 10.2, तो 10.2 थ्योरम आता है हम लोग को। 10.1 में क्या बोलता है थ्योरम, कि कोई भी सेंटर से अगर कोई टेंजेंट पार होगा, कोई भी टेंजेंट अगर पार हो रहा है सेंटर से उसको ज्वाइन कर देंगे तो वो 90 डिग्री बनाएगा। और दूसरा टेंजेंट में दूसरा फॉर्मूला बोलता है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों का लेंथ क्या होगा, टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा। इसको प्रूव करेंगे ऐसे, यहाँ सेंटर से मिला देंगे, यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, तो देखेंगे ये रेडियस हो गया, रेडियस हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री बनेगा, और ओए ओए कॉमन हो जाएगा, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, तो सीपी सीटी से दोनों इक्वल हो जाएगा। और भी बहुत सारा पूछता है कि एक सर्कल में कितना पैरेलल टेंजेंट बनेगा, एक सर्कल में 2 ही टेंजेंट पैरेलल बन सकता है, एक पॉइंट सर्कल के ऊपर पॉइंट है उससे कितना टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारा, और एक्सटर्नल पॉइंट से 2 ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। एक सर्कल में 3 जगह पे टेंजेंट कट कर सकते हैं, 1 2 और 1 3, और यहाँ पर ही से क्या करता है, कभी मिलाकर इसको पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल भी निकालने बोलते हैं, इस तरह का भी क्वेश्चन आपका आता है। अब सर्कल में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोगों को इंपॉर्टेंट दे चुका है, उसको आप लोग कीजिए बढ़िया से। प्रूव करने बोला, शो दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट, क्वेश्चन नंबर ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा आप लोग, बोल रहा है कि एक सर्कल है, दो, एक टेंजेंट है पी ए और एक टेंजेंट है पी बी, दोनों जहां पर ही मिल रहा है सेंटर पे ओ, तो ये एंगल और ये एंगल, एंगल पी प्लस एंगल ओ प्रूव करके आपको 180 सप्लीमेंट्री एंगल लाना है। प्रूव दैट, क्या क्वेश्चन है, शो दैट द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द गिवन सर्कल इज सप्लीमेंट्री एंगल एज सबटेंडेड बाय द लेंथ ऑफ द जॉइनिंग द कॉन्टैक्ट ऑफ द सेंटर, मतलब सेंटर पे जो एंगल और यहाँ पर बन रहा है दोनों का सम कितना प्रूफ करना है आपको, 180 डिग्री।
यहाँ ए मान लिया, यहाँ बी मान लिया। हम लोग जानते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, जहाँ पर रेडियस और टेंजेंट मिलता है। वी नो दैट, हम लोग को पता है। लिख के पूरा अच्छा से काम करना, तब जाके मार्क्स मिलेगा। अब टॉपर का कॉपी आप लोगों को दिखाया जाए कि टॉपर कैसे किस तरह से बनाया। वी नो दैट ओ ए पी बी क्या है, इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल हो, चारों का सम 360। ए पता हम लोगों को 90 है, पी नहीं पता है, बी भी नहीं पता है, बी भी पता है 90 है, ओ नहीं पता है। तो 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180। पी और ओ बच गया 360 माइनस 180, माइनस किया तो 180 आ गया। सॉल्व हो गया। ये भी चांसेस आने का 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में। तो यहाँ सर्कल तक का आप लोगों का हो गया। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। अब नेक्स्ट आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस और मीन मीडियन मोड और प्रोबेबिलिटी का बताया जाएगा। थैंक यू।